जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव भगवान तो आते हैं धर्म की स्थापना को करने के लिए, क्योंकि जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। और देखो भाई राक्षस कौन है? मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा। ऐसा जो व्यक्ति है जिसका ऐसा जो भाव होता है, जो माता पिता को नहीं मानता है, गुरुजनों को नहीं मानता है, साधुजनों को नहीं मानता है, जो ऐसा व्यक्ति वही राक्षस है। और ऐसे व्यक्ति के अंदर ये दोष आता है, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, वे अधम होते हैं। तो परमात्मा क्यों आते हैं? परमात्मा तो मूलभूत रूप से धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, लेकिन गुरुदेव भगवान की रास लीला को देख करके हमको समझ नहीं आ रही कि भगवान कौन धर्म की स्थापना कर रहे हैं। ये कौन धर्म है? अब नारियों के साथ कोई ताता थैया का है, सामने वाला पूछे क्या कर रहे हो? बोले हम तो धर्म की स्थापना कर रहे हैं, जैसे ओशो ने किया। ओशो कौन धर्म की स्थापना कर रहा है? ये कौन धर्म की स्थापना भाई? सुखदेव जी ने कहा बेटा यही तो समझने का विषय है, क्योंकि जो गोपियां हैं वो साधारण कोई पूरी स्त्री नहीं है। और परमात्मा, बड़े ध्यान से श्रवण करें, परमात्मा इतनी साधारण नहीं है किसी सरल व्यक्ति के पीछे पीछे दौड़े, क्योंकि जिस परमात्मा को पाने के लिए बड़े बड़े योगी जन, श्रीमान ध्रुव जी महाराज जी ने कहा कि हे प्रभु, तुमको पाने के लिए कल्पांत कल्पांत युगों तक साधकों ने तेरा ध्यान किया, लेकिन तुम उनको मिलेंगे। तो भगवान इतने सरल नहीं है। ये गोपियां कौन है? ये गोपियां वेद की ऋचाएं हैं। महाराज जी वेद में कितने मंत्र हैं? बोले वेद में 1,00,000 मंत्र हैं। उन 1,00,000 मंत्रों का विभाजन हुआ 3 भाग में, ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड। और यही 3 कांड के हमारे घाट हैं। तो उसमें जो ज्ञान कांड के मंत्र हैं वो 80,000 मंत्र हैं। जो कर्म कांड के मंत्र हैं वो 4,000 मंत्र हैं। और जो उपासना कांड के मंत्र हैं वो 16,000 मंत्र हैं। और यही उपासना कांड के 16,000 मंत्र ही गोपी बन करके आया है। क्योंकि परमात्मा को और कोई सरलता से प्राप्त कर ले, उस विषय का ही नाम उपासना है। तो ठाकुर जी ने किसी गोपी के साथ ऐसा नहीं, भगवान ब्रह्म चेतना की लीला को कह रहे हैं। दृष्टम ईश्वराणाम च साहसम, परमात्मा परम चैतन्य की लीला को कर रहे हैं। परीक्षित जी महाराज जी से सुखदेव जी महाराज जब इस प्रकार वचनों को कहे हैं, सुखदेव जी महाराज के चरणों में परीक्षित जी ने यहाँ पुनः प्रणाम करिए। आगे की कथा को सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान एक दैत्य का वध करते हैं, जिस वो नाम है सर्प का वध करिए, जिसका नाम है विद्याधर, या गंधर्व रूप में था भगवान, या को मंगल कल्याण करते हैं। केसी आदि का वध करते हैं। उसी समय श्री देवर्षि नारद जी महाराज एक दिन पधारे हैं। कहाँ? बोले मथुरा। और मथुरा जैसे पधारे हैं तो कंस बड़ा चिंतित था। तो नारद जी ने कहा चिंता का विषय क्या है? तो कंस ने कहा महाराज हमारी सारी युक्ति फेल हो जा रही है। तो नारद जी कहते एक बात तुमसे कहें, जो नंद का बेटा है वही वसुदेव का लाला है।
और जो तेरे हाथ से जो कन्या छूट करके आसमान चली गई वो तो नंद की छोरी थी। तेरे साथ वसुदेव ने छलाव कर दी है। अब तो कंस अपने म्यान से तलवार निकाला और जा रहा था वसुदेव जी महाराज जी का गला काटने। नारद जी बोले रुक 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 रुक, अरे इनको मार के क्या पाएगा, इनको दंडित कर दे ताकि वो इनको छुड़ाने के चक्कर में यहां आवे। तो कंस ने वसुदेव और देवकी को पुनः कारागार में बंद कर दिया है और अक्रूर जी को भेजा है मथुरा से वृंदावन भगवान श्याम सुंदर को लाने के लिए। अक्रूर जी महाराज जी ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन कंस ने जब बड़ा डर भय दिखलाया तो अक्रूर जी महाराज मन में सोचने लगे कि मेरा परम सौभाग्य है कि मैं कम से कम उन पद कमलों का मैं दर्शन करूंगा जिन पद कमलों का ध्यान सदैव योगी जन किया करते हैं। ममई तत् दुर्लभम मन्ये उत्तम श्लोक दर्शनम विषयात्मनो यथा ब्रह्म कीर्तन शूद्र जन्मना। ये मेरा परम सौभाग्य होगा कि मैं उस उत्तम भगवान के श्री पाद चरण कमलों का मैं दर्शन करूंगा। और ऐसा विचार करके श्रीमान अक्रूर जी महाराज मथुरा से वृंदावन की यात्रा को आरंभ करते हैं। शाम होती है तो अक्रूर जी महाराज एक जगह पर रुके हैं और थोड़ी गदबेर की इंतजार किए। जब गदबेर हो गई है तब अक्रूर जी महाराज वृंदावन की नगरी में प्रवेश किए, नंद के द्वार अपने रथ को रोके। भगवान श्याम सुंदर ने जब रथ को देखा है तो रथ को देखते ही भगवान श्याम सुंदर प्रसन्नचित्त हो गए। कन्हैया तो प्रसन्न है, एक कन्हैया को छोड़ करके सारा वृंदावन अप्रसन्न हो गया, सब तड़पने लगे। यशोदा जी को जब पता चला है कि कन्हैया अब वृंदावन को जाने वाले हैं तो यशोदा जी मूर्छित हो गई है। जब चेतना पुनः आई है, होश पुनः जब आया है तो कन्हैया से मैया ने कहा बेटा क्या तुम कल सचमुच चले जाओगे? कन्हैया ने कहा मैया मैं जाऊंगा तो जरूर, लेकिन परसों आगम श्यामी मैं परसों लौट के आ जाऊंगा। मैया ने कहा बेटा तुम परसों, हमको ऐसा लगता है कि बरसों बीत जाएंगे, क्योंकि तेरे परसों में हमको कुछ भेद नजर आ रहा है। कन्हैया बोले मैया ऐसा नहीं है, मैं परसों जरूर लौट के आ जाऊंगा। मैया ने कहा अगर मैं नहीं जाने दूं तब क्योंकि मैं मां हूं, मैं तुमको उखल से बांध दूं तब। तो कन्हैया बोले मैया मैं फिर भी चला जाऊंगा। अब तो जैसे कन्हैया ने इस प्रकार की बात हो गई है, मैया के आंखों में अश्रु आने लगे। हम भी तुमसे रूठे ललना, हम भी तुमसे रूठे